अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली, मजहबी स्कॉलर और मारूफ एंकर पर्सन डॉक्टर आबिर लियाकत हुसैन की दूसरी शादी की तस्वीर गुज़िश्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ जहां डॉक्टर आबिर लियाकत हुसैन अपनी दूसरी अहलिया के हमरा खुशो-खुरम दिखाई दिए, वहीं दूसरी जानिब उनकी पहली अहलिया और बच्चों ने इस शादी के हवाले से अपने दुख भरे जज्बात का इजहार किया है। आमिर लियाकत हुसैन की बेटी दुआ आमिर के रद्द-ए-अमल के बाद उनकी पहली अहलिया सैयदा बुशरा आमिर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में सैयदा बुशरा आमिर ने कुछ अक़वाल शेयर किए हैं। एक ट्वीट में उनका कहना था कि वफादारी में कभी भी किसी किस्म का अभाव नहीं होता, या तो आप किसी के साथ वफादार होते हैं या फिर नहीं होते। लोगों को ये समझना चाहिए, आप सिर्फ तभी किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकते जब आपको मुनासिब लगे। नाज़िर अपने एक और पैगाम में सैयदा बुशरा आमिर ने कहा कि पहाड़ जैसी मुश्किलों में भी जो मुस्कुरा दिए उनसे ज़्यादा मजबूत कौन। वाज़ेह है कि वालिद की दूसरी शादी पर आमिर लियाकत हुसैन की साहबजादी दुआ ने भी ट्विटर पर अपने जज्बात का इजहार किया था। दुआ ने अपने पैगाम में कहा था कि एक और दिन, एक और सानहा, जब आपने अपने अहले खाना को तकलीफ़ देते हैं तो आपको हिदायत की दुआएं मिलती हैं, और ये दुआएं घर में फूट डालने वालों के लिए भी होती हैं। उम्मीद है अल्लाह आपकी दुरुस्त राह की तरफ रहनुमाई फरमाएगा और आपके बच्चे अपने आंसू पोंछ देंगे। आपकी तकलीफ़ में मुब्तला बेटी दुआ आमिर। नाजरीन, दुआ आमिर ने ट्विटर पर एक सारिफ की पोस्ट भी रीट्वीट की जिसमें आमिर लियाकत हुसैन अपनी पहली अहलिया सैयदा बुशरा आमिर और बच्चों के हमरा मौजूद हैं। वाज़ेह है कि कबल अज़ीं रवा बर्ड्स पीटीआई रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन की दूसरी शादी के इंकशाफ पर उनकी पहली अहलिया अस्पताल मुंतकिल हो गई थी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पहली अहलिया के अस्पताल मुंतकिल होने की खबर उनकी साहबजादी दुआ ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम के जरिए दी थी। दुआ का कहना था कि मेरी वालिदा इमरजेंसी में हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बराए मेहरबानी उनके लिए दुआ करें। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के 2 बच्चे हैं जिनके नाम दुआ आमिर और अहमद आमिर हैं। अदाकार और टीवी मेज़बान वकार ज़का को गिरफ्तार कर लिया गया। मारूफ फनकार गैर कानूनी तौर पर शीशे के इस्तेमाल के जुर्म में गिरफ्तार किए गए हैं। FIR भी दर्ज कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक मारूफ अदाकार और मेज़बान वकार ज़का को गिरफ्तार कर लिया गया है और वकार ज़का की गिरफ्तारी से मुतालिक सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि फ़नकार वकार ज़का को गैर कानूनी तौर पर शीशे के इस्तेमाल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जबकि वकार ज़का को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि सरेआम शीशे का इस्तेमाल जुर्म करार दिया जा चुका है, ताहम पाबंदी के बावजूद वकार ज़का शीशे का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस हवाले से वकार ज़का ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए पैगाम में कहा है कि उन पर शराब या फिर किसी भी किस्म का नशा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है और पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR में भी शराब या किसी दीगर नशे की चीज़ का इल्ज़ाम उन पर आयद नहीं किया गया। उनका कहना था कि मुझ पर सिर्फ शीशे का इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, इसलिए FIR दर्ज की गई है, ताहम इस तमाम अमल के दौरान पुलिस का रवैया बहुत अच्छा रहा। अदाकार एहसन खान और सोनिया हुसैन की नए ड्रामा सीरियल आंगन की अनकरीब निजी टीवी चैनल्स पर ऑन एयर कर दी जाएगी। ड्रामे का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज़ कर दिया गया है और ड्रामा सीरियल आंगन की कहानी मुसन्निफ़ा खदीजा मस्तूर के नावल आंगन से ली गई है। ड्रामा में एहसन खान और सोनिया हुसैन मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और ड्रामे के ट्रेलर को देखने के बाद बॉलीवुड की फिल्म देवदास के शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की याद ताज़ा हो जाती है। ड्रामे की कास्ट में सीनियर अदाकार आबिद अली, मीरा, सजल अली, मावरा हुसैन, हीरा मानी समेत दीगर अदाकार शामिल हैं और ड्रामे के डायरेक्टर एहतशामुद्दीन हैं, जो कि इससे कबल भी कई कामयाब ड्रामा सीरियल्स बना चुके हैं। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने उम्मत मुसल्लमा को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर और फेसबुक पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर एक रोज़ कबल ही तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। बिग बी ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और लिखा है कि कल ईद मिलादुन नबी है, मेरी तरफ से तमाम लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। इसके अलावा उन्होंने इस मुबारक दिन पर मोहब्बत, अमन और खुशहाली का पैगाम भी दिया है।
नाज़रीन, वाज़ेह है कि अमिताभ बच्चन तमाम मुसलमानों को ईद और जश्न मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देना कभी नहीं भूलते और गुज़िश्ता वर्ष भी उन्होंने जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद भरपूर अंदाज में दी थी। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान ने अदाकार फिर मुतारिफ कराने की जिम्मेदारी ठान ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सलमान खान के करीबी ज़राए ने बताया है कि सलमान खान ने आदित्य पंचोली और सुनील शेट्टी से वादा किया था कि वो उनके बच्चों को फिल्म नगरी में डेब्यू करवाएंगे और अपने वादे की पासदारी करते हुए सलमान खान अदाकारा आथिया शेट्टी को एक बार फिर मुतारिफ कराने जा रहे हैं, जिसके लिए वो एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जहां सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी साजिद नाडियावाला के बैनर तले बनने वाली फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं, तो वहीं आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली भी एक बार फिर मौसीकी और एक्शन से भरपूर फिल्म में कटरीना कैफ की बहन इजाबेल के साथ नजर आएंगे। वाज़ेह रहे कि 3 साल कबल सलमान खान अपनी प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म हीरो में आथिया शेट्टी और सूरज पंचोली को मुतारिफ करवा चुके हैं। ताहम फिल्म की नाकामी ने अदाकारों के फिल्मी कैरियर को शुरू होने से कबल ही रोक दिया था। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी शादी की पहली इस्तकबालिया तकरीब के लिए मुंबई से बेंगलोर रवाना हो गए हैं और इस दौरान मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एयरपोर्ट पर नए शादीशुदा जोड़े की तस्वीर ली हैं, जहां फोटोग्राफर्स रणवीर को बाबा बाबा कहकर पुकार रहे थे तो वहीं दीपिका को भाभी जी बुलाते रहे, जिस पर दीपिका पादुकोण हंसते हुए नजर आईं। इस मौके पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के दोनों ने ही भारतीय डिज़ाइनर सिबियासिची के डिज़ाइन करदा मलबूसात ज़ेबतन किए हुए थे। जहां रणवीर सिंह ने सफ़ेद रंग का लिबास पहना, वहीं दीपिका पादुकोण भी सफ़ेद रंग की खूबसूरत अनारकली फ्रॉक में मौजूद थीं। नाज़रीन, ताहम इस दौरान सबकी तवज्जो दीपिका पादुकोण के गले में मौजूद मंगलसूत्र पर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण का मंगलसूत्र सिर्फ दिखने में खूबसूरत ही नहीं बल्कि नहायत कीमती भी है, जिसकी मालियत 20 लाख भारतीय रुपए है। प्रीति जिंटा ने बॉलीवुड हंगामा को अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म भटिया जी सुपरहिट की तशहीर के दौरान इंटरव्यू दिया, जहां पे उनके भारत में मीटू मुहिम के हवाले से सवाल पूछा गया। ताहम अदाकारा के जवाब को सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारत में जारी मीटू मुहिम का हिस्सा कई नामवर शख्सियात बन रही हैं और अब अदाकारा प्रीति जिंटा ने भी इस मुहिम के हवाले से बात की है। इस इंटरव्यू की वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मीटू मुहिम के हवाले से अदाकारा प्रीति जिंटा ने बताया है कि मेरा ख्याल है कि मीटू मुहिम का शुरू होना ज़रूरी था, लेकिन ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो इस मुहिम को सही जगह इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि अपने मुफाद के लिए इसे इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन, इस पर प्रीति जिंटा से सवाल किया गया कि क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी किसी ने उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया, तो इस पर अदाकारा ने हंसते हुए हैरानकुन जवाब दे डाला। प्रीति जिंटा ने कहा कि नहीं, मेरे साथ मीटू का कोई तजुर्बा नहीं हुआ, लेकिन काश होता ताकि मैं भी कुछ शेयर कर सकती। अदाकारा ने यह भी कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से सिखाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान और अमिताभ बच्चन अपने कैरियर में पहली मर्तबा एक साथ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जलवागर हुए, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये रवां साल की सबसे कामयाब फिल्म साबित होगी जो कि तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डालेगी। ताहम हकीकत में कुछ और ही हुआ है। बड़े बजट की फिल्म के साथ बनाई गई ये फिल्म अपनी रिलीज़ के चंद ही दिनों बाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई, जिसकी वजह ये थी कि फिल्म ने इतनी कमाई नहीं कर पाई जितनी इससे उम्मीद की गई थी, जबकि फिल्म ने तो अपने बजट के बराबर के पैसे भी हासिल नहीं किए। और अब खबरें हैं कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नाकामी के बाद नुमाइश कनंदा यानी कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म साजों से अपने मुआवजे की वापसी का मुतालबा कर लिया है, जबकि थिएटर्स मालिकान भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर लोगों की कम तादाद आने के बाद अपने नुकसान का अजाला चाहते हैं। ख्याल रहे कि यश राज फिल्म्स की प्रोडक्शन कंपनी में बैनर तले बनने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 300 करोड़ भारतीय रुपए के बजट पर बनाई गई थी और फिल्म का रवां माह 8 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश किया गया था। ताहम तज्जियाकारों के मनफी रिव्यूज़ का फिल्म पर बहुत बुरा असर पड़ा और फिल्म अपनी रिलीज़ के 11 रोज़ बाद भी 150 करोड़ भारतीय रुपए कमाने में भी नाकाम रही। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक थिएटर मालिकान को फिल्म पर की गई 50% सरमायाकारी का नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद वो फिल्म स्टूडियो से अपने नुकसान की भरपाई का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर एक नुमाइश कनंदा ने इस बात के हवाले से कहा है कि उम्मीद है यश राज फिल्म आमिर खान और अमिताभ बच्चन इस मामले में हमारी मदद करेंगे, और वरना नुकसान इतना बड़ा है कि कुछ सिनेमा घरों को बंद भी करना पड़ सकता है। ख्याल रहे कि इससे कबल शाहरुख खान अपनी फिल्म जब हैरिट मैसेजर और दिल वाले, और उसके बाद सलमान खान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट और रजनीकांत की फिल्म लुंगा की नाकाम होने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुआवजा दे चुकी है।
ख्याल रहे कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने रिलीज के पहले रोज तो 52 करोड़ भारतीय रुपए कमाकर कई रिकॉर्ड तोड़े, ताहम अगले ही रोज से फिल्म की कमाई कम होना शुरू हो गई। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने फिल्म इंडियन के सीक्वल से अजय देवगन की छुट्टी करा दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने भारतीय तारीख की सबसे बड़ी बजट से बनने वाली फिल्म 2.0 के जरिए बेहतरीन अदाकारी से हिदायतकार शंकर को ऐसा गर्विदा बनाया है कि उन्होंने 1996 में बनने वाली फिल्म इंडियन के सीक्वल में भी अक्षय कुमार को शामिल करने का फैसला किया है। फिल्म इंडियन के सीक्वल में अक्षय कुमार कमल हासन के हमरा मरकजी किरदार अदा करेंगे, जबकि कहा जा रहा है कि इस फिल्म में मरकजी किरदार के लिए अक्षय कुमार से कबल अजय देवगन को शामिल करने का फैसला किया जा रहा था। ताहम हिदायतकार को अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 में बेहतरीन अदाकारी की वजह से फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया गया। वाज़ेह रहे, लाइकोस प्रोडक्शन की बैनर तले बनने वाली फिल्म 2.0 में अक्षय कुमार के साथ मारूफ अदाकार रजनीकांत मरकजी किरदार अदा करते नजर आएंगे और फिल्म 29 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाजरीन, नन्हे तैमूर जो कि हमेशा ही मीडिया की खबरों की जीनत बने होते हैं और एक बार फिर से खबरों में हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें तैमूर से इंस्पायर्ड एक गुड़िया देखी जा सकती है और इस बात का अंदाज़ा होता है कि तैमूर का स्टारडम कितना है। याद रहे कि इससे पहले भी तैमूर की दादी और उसके वालिदैन इस बात पे काफ़ी तशवीश का और परेशानी का इजहार कर चुके हैं कि मीडिया में तैमूर का स्टारडम उनसे कहीं ज़्यादा है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इटली में शादी करने के बाद भारत पहुंच चुके हैं और एक तरफ जहां दोनों अपनी शादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब उनकी शादी को लेकर एक तनाज़े ने जन्म ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी 15 नवंबर को इटली के खूबसूरत मुकाम लेक कोमो में सिंधी रिवाज के मुताबिक हुई, लेकिन इन दोनों को सिंधी रसूम के मुताबिक शादी करना महंगा पड़ गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शादी की एक रस्म अनंत का राज पर इटली में मुकीम सिख कम्युनिटी ने एतराज़ उठाया है और नौ ब्याहता जोड़े पर मजहबी कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। सिख कम्युनिटी ने शादी की तकरीब के लिए लेक कोमो से 150 किलोमीटर दूर गुरुद्वारे से मजहबी किताब मंगवाने पर गुस्से का इजहार किया है। अतालवी सिख ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह सुखदेव सिंह का कहना था कि उनकी मजहबी किताब को गुरुद्वारे के अलावा कहीं और नहीं ले जाया जा सकता और उसे होटल या बैंक्वेट हॉल में भी ले जाने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। अतालवी सिख ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह सुखदेव ने मजहबी किताब को शादी की तकरीब में ले जाने के लिए अकाल तख्त जिधेरा यानी कि अकाल तख्त के सरबराह से मामले का नोटिस लेने की कार्रवाई का मुतालबा किया है। याद रहे कि बॉलीवुड की शानदार जोड़ियों में से एक जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की है और उनकी शादी 14 से 15 नवंबर को इटली में हुई थी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को कौनकी और सिंधी रिवाज के तहत 2 मरतबा शादी हुई और 9 ब्याहता जोड़ा इटली में शादी के बाद भारत पहुंच चुका है, जहां उनके इस्तकबालिया की तकरीब में भारतीय शहरियों बेंगलोर और मुंबई में बिलतरतीब 21 और 28 नवंबर को मुनक्किद की जाएगी। तो जी नाज़रीन, चिट चैट कॉर्नर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।